अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर होना एक बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन उससे पहले जेल बरो तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंस कर चुकी हुई है और कल सुबह से उसका आगाज़ होने जा रहा है। मैंने कोशिश की कि जो पहले चंद नाम थे जेल बरो तहरीक के, कह लीजिए कि पहले 5 या 10 नाम थे जिन लोगों ने वॉलंटियर्स ने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से नाम लिखवाया था लाहौर की कि सबसे पहले हम लोग जेल जाएंगे, उनके तासुरात और उनके जज्बात आज के शो में आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि 10 बजे आप ये शो देखेंगे तो उससे नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग तमाम जेलों में जाने के लिए तैयार तो अभी भी हैं, लेकिन कल ये अपने आप को पेश कर देंगे जेल की डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि वो लोग क्या करते हैं। बहरहाल आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उन 5-7 लोगों से जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम लिखवाए थे जेल जाने के लिए। आज भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। तो इतना ठीक खैरियत अलहमदुलिल्लाह। ਇਹ ਸੂਟ ਛੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਇਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਇਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अगर सानू जेल जाना पाया, जितनी देर मर्जी जाना पाया जावांगे और पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ तैयार है जाने के लिए। और वो इंशाल्लाह ये एक वन ऑफ द वे है इंशाल्लाह। ये भी हमें तरीका, क्योंकि ये बेहस हुकूमत है, इसको बाकी एहतजाज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब ये वो वन ऑफ द ऑप्शन ये भी थी, हम इसको ऑप्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ये एक सही मायनों में जैसे कहते हैं कि जमहूरी एक तरीका है, हम जमहूरी तरीके को अडॉप्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए कई जेलें काटनी पड़ी। जमहूरी तरीका बिल्कुल है, आप एक एहतजाज का तरीका अडॉप्ट करें, लेकिन कर को अगर कहते हैं आपको जेलर या जो पुलिस ही कहती है कि अरेस्ट नहीं करना, फिर लेकिन ये तो एक ऐसा तो नहीं है कि हम वो हमारे कहने पे हमें अरेस्ट करना है ना, हम वी आर विलिंग फॉर द अरेस्ट। तो वो तो इट्स अप टू द इस हुकूमत के ऊपर है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि ये हुकूमत ने या इस मुल्क में इंतखाबात कराएगी, इस मुल्क की मुइशत तभी ठीक होगी जब आवाम को ये फील होगा कि उनके वोट से हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं आई। जब आवाम को ये पता होगा तो वो प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, तो आवाम को पता होगा उनके वोट की वजह से ऊपर नीचे जा रही हैं, तो वो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन का लेवल बेहतर होगा। तो ये एक हकीकी आज़ादी के लिए जब 2/3 मेजॉरिटी जिसकी आएगी वो इंशाल्लाह वो बेहतर मुइशत बनाएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब की आ गई तो देखें जी, अगर तो जमहूरी तरीके से किसी की भी आ जाए तो हमें वो कबूल है, लेकिन जमहूरी तरीके से आए, इम्पोर्टेड तरीके से ना आए। ये सारे चोर इकट्ठे हुए हुए हैं और पीटीआई एक तरफ है, आपको भी पता है और आप भी समझते हैं। आप हमारे से ज़्यादा आपकी इस बात को आप तमाम जमातों के साथ जाके इंटरव्यू करते हैं, आपको अंदाज़ा है कि वो कहाँ से क्या बोल रहा है और क्या आपने पूरी ये जमहूरियत बनते बिगड़ते देखी हैं, हुकूमतें बनते बिगड़ते देखी हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी लोग हैं वो ना मार कुटाई की और दंगा फसाद की सियासत नहीं करते। हम जमहूरी तरीके और एक शरीफाना तरीके अडॉप्ट करते हुए इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जो हो सकेगा करेंगे। कल लाहौर से आगाज़ हो रहा है, कल कितने लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं, लिस्टें जो आपके पास? लेकिन ये जो अभी टेक्निकली वैसे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना नाम दिया हुआ है, हज़ारों की तादाद है, लेकिन हम कल 205 लोग जो से हैं वो अपनी 205 का फिगर क्यों है? हाँ जी, वो इसलिए कि 5 लीडर्स में से 200 जो हमारे वर्कर हैं वो भी साथ देंगे और इस तरह गाहे बगाहे मुख्तलिफ शहरों से तो चंद लीडरान और फिर वर्कर्स अपनी गिरफ्तारी देते हैं। प्लान क्या है कल का? कल 2 बजे इंशाल्लाह चेयरिंग क्रॉस से हम अपने वहाँ पे धरना देंगे और धरना प्रोलॉन्ग करेंगे। इट्स अप टू हमारा एक साइलेंट एहतजाज होगा, वो हम करेंगे। अब हम तो आपको पता है दफ़ा 144 लगी हुई है ना अब तो? देखिए जी, देखो दफ़ा 144 लगी हुई है, तो हम तो एक साइलेंट वे से एहतजाज मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। अगर किसी चोरों डाकुओं ने आपके मुल्क पे मुसल्लत हो गए हैं और वो बंदूक की नोक के ऊपर दफ़ा 144 लगा रहे हैं, चोर लगाएंगे, चोर इस आवाम के ऊपर दफ़ा 144 लगाएंगे। चोरों ने तो डाकुओं ने तो आटे का रेट 160 रुपये किलो से ऊपर चला गया है, तो इन चोरों का मुकाबला सवाल समझे नहीं, आप मेरा सवाल ही समझे। चोरों का 144 दफ़ा आप उसकी खिलाफ वर्जी पे भी तो गिरफ्तार हो सकते हैं ना? देखे ना अपना साकिब साहब, 144 लगाई किसने, ये देखना तो ये भी है ना, क्या ये आईनी गवर्नमेंट है? आईनी गवर्नमेंट 144 लगाए तो हम उसका एहतराम करेंगे। तो आईनी हुकूमत ही नहीं है, आईनी हुकूमत का तो इनका एक भी काम आईनी नहीं है, तो वो 144 लगा। आपने जेलें भरनी है, अगर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे आपको गिरफ्तार कर लेते तो प्रॉब्लम की है? जिस देखेंगे वो उनके ऊपर है, जिससे मर्जी गिरफ्तार कर लें, हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, तो वो जिसपे मर्जी कर लें। मैं तो मैं डी साहब फोन कर देना, कल फवाद भी आ रहे ने, पढ़ लो। ठीक है जिस तरह फोन कर देना कि कल चेयरिंग क्रॉस आ रहे ने ते तुसीं तैयार रहना, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होएगी, उत्थे मजमा इकट्ठा हो रहा है ते तुसीं गिरफ्तार। बिल्कुल ठीक है जी, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। पता लगे थोड़ी जमात जमानता भी ना कराए बाद कोई नहीं चाहिए, जमानतें करवाने के लिए गिरफ्तारियाँ नहीं दे रहे, हम गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं इस हुकूमत को शायद शर्म आ जाए। ये अलामती है ना एहतजाज। मदी भाई
कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का जी। खैरियत आप से? सुनाएं? जी अल्लाह का। आप भी शहीदों की पहली सफ में हैं कल। जी इंशाल्लाह जी। कितने लोग हैं जो लिस्ट पहली बनी है, उसमें से 5 लोग आप लोग लीडरशिप में से? जी जी। क्या जेहन में आइडिया आया कि मैं ही पहले जाना जले? नहीं देखें, ये तो इमरान खान साहब का फ़ैसला है और हमने हमेशा उनके फ़ैसले पे 2 दहाइयों पे मुहित हमने उनके पीछे जद्दोजहद और लबैक की है। असल मकसद क्या है, ये जो चोरों का टोला है जो 30 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है और ये हर बार जो है पाकिस्तान की रगों में से खून चूसते हैं और फिर बाज नहीं आते और ये फिर आ जाते हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़ आज देख लीजिए पाकिस्तान की अक्सरियत इकट्ठी हो चुकी है। ये 11 जमातें मिल के इलेक्शन लड़ती हैं और आध की लीड से हारती हैं। ये कौम जो है अक्सरियत ही फ़ैसला कर बैठी है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। और जो हुआ है ये पिछले 1 साल से जो हुआ है, जिस तरह से हमारे जो बड़े ओहदेदार थे मुल्क के, उन लोगों ने या जो बाहर के बैरूनी आकाओं ने या जिस तरह से पाकिस्तान में मुसल्लत ये जो माफिया है, इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का मज़ीद इस्तेसाल किया है। आम आदमी का अगर 1000 रुपये ख़र्चा होता था तो अब 3000 से भी ज़ायद हो रहा है। ये अक्सरियत जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, मेहनत कश हैं, ये सब के लिए ये अजाब की तरह वारिद हुए हुए हैं। नून लीग के डाई हार्ड जो वर्कर्स थे वो भी उनके जो है ना गालियाँ दे रहे हैं। जो इन्होंने किया है और जो ये भेड़ की खाल में भेड़िया था वो बाहर निकल आया है। अच्छा, मुझे आपकी बात से जो समझ आया कि जो लिस्ट है पहले 5 लोग लीडरशिप की और 200 लोग कारकुनान, ये लिस्ट खान साहब ने फाइनल की है? जी ऐसा ही है और हम सब जो हैं वर्कर्स हैं और इमरान खान के पाकिस्तान के वर्कर हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो जद्दोजहद है पाकिस्तान के करोड़ों मजलूमों के चेहरों पे इंशाअल्लाह हम मुस्कुराहट बिखेरने के लिए, ये कौम की तरफ से आखिरी धक्का लगाने के लिए, जेल भी 4थी दफ़ा मैं जा रहा हूँ PTI की वजह से इंशाअल्लाह। नहीं बिल्कुल नहीं किया। अल्लाह के फजल से मैंने सियासी जिद्दोजहद में गए इन चोरों के बरक्स 1 रुपया का मैं रवादार नहीं किसी का, और ना मुझ पे अल्लाह के फजल से कोई ऐसा चार्जेस हैं। मैं लॉयर हूँ खुद, और कल आपके साथ हम खान साहब इनक्रेडिबल क्राउड मतलब इन्होंने खान साहब को जिच करने के लिए काम किया था और अल्लाह ताला ने उल्टी चाल हमेशा की तरह सीधी कर दी। और इमरान खान साहब को कल एक ऐसी रूप की है उनकी पार्टी में कि मतलब मैं अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ हूँ। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है जो हम गुनाहगार लोग, कमज़ोर लोग रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, उनको फॉलो करने की बात करते हैं, अल्लाह उनके सदक़े ज़रूर खैर डालेगा और इन फ़िरौनों को, यजीदों को इंशाअल्लाह ज़मीन बोस कर रहा है अल्लाह। ज़रा प्रोसेस मुझे बताइए कि कल का प्रोसेस है क्या? देखें, कल 22 तारीख को हम जो है दोपहर 2 बजे चेयरिंग क्रॉस पे हम आएंगे। वहाँ पर हमारी अवाम उन्नास होगी, पार्टी के वर्कर्स वगैरह, और हम जो है वहाँ पर गिरफ्तारी पेश करेंगे इस जालिम माफिया के ख़िलाफ़। कि वो लीडरशिप के नाम कौन कौन से? जी वलीद इकबाल साहब हैं, फवाद बुल्लर साहब हैं, मैं हूँ, मुराद रास हैं, और उमर सरफराज चीमा साहब जो गवर्नर साहब रहे हैं। चीमा साहब भी ठीक है, डॉक्टर मुराद रास और वलीद साहब क्या करेंगे? वही करेंगे जो हम करेंगे, सारे मिलके करेंगे जी इंशाल्लाह। और कितने नाप वाले इन्होंने नाल यार वे। नहीं देखें, बात ये है कि हम ये क्या चाहते हैं। वो तो मुझे लगता है गर्मी में एसी के बगैर नहीं खड़ी हुए होंगे दोनों जिंदगी में। देखें इंशाल्लाह, देखें इमरान खान का हर वर्कर जो है इंशाल्लाह पूरा उतरेगा हर इम्तिहान पे इंशाल्लाह। और 5 लोग ये हो गए, 200 वर्कर हो गए, ये फर्स्ट फेज़ है। नेक्स्ट फेज़ क्या है? जी उसके बाद हम जो बड़े अजला हैं, जिस तरह फैसलाबाद है, मुल्तान है और कराची है, और इस तरह सारी जगह पर हम जेल बरू तहरीक करेंगे तान का के ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और मसाइल ज़्यादा लोगों में से लीडरशिप जो आए, जो पाकिस्तान के मसाइल को समझती हो, वो इन चोरों की जगह आए जो कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक नई रूह के साथ आगे लेके चलेगी। गिरफ्तारियां वो लोग पेश करेंगे जिनको लीडरशिप कहेगी, मतलब ये नहीं है कि कोई भी कारकुन कहे कि जी मैं नहीं, वो भी मोस्ट वेलकम है। जो कह रहा है हमें वो भी देख रहे हैं। मगर बात ये है, हम अपने कायद के पीछे पाकिस्तानी कौम और PTI मुत्तहद है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और
फ़ैसला साज़ों को भी ये समझना चाहिए, जो जाली खुद साख्ता फ़ैसला साज हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान अब इस तरह से नहीं चल सकता। जो आप पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, ये मुख्तलिफ़ तरीके से कि उसका डर दे के कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। आज से 20 साल पहले जो पाकिस्तानी कौम को हम देखते थे, आज जद्दोजहद के बाद अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ है। पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने उठा दिया है, जगा दिया है, और इमरान खान को और आप लोगों को और पाकिस्तान के जिंदा दिल लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। इन लोगों, फिरौनों को, इन यजीदों को समझना चाहिए कि इनके कपड़े उतार के खाल खींचने से पहले ये संभल जाएं। थैंक यू। यहीं पर रुके, मैं दोबारा आता हूँ। भाईजान, आप भी लिस्ट में हैं? हाँ जी, खुशी हो रही है कि अफसोस हो रहा है? हमें तो बहुत खुशी है। इसमें खुशी वाली, जेल जाना खुशी वाली कौन सी? हाँ जी सर, अमरीशपुरी के खिलाफ जाएंगे तो खुशी वाली बात है। अमरीशपुरी कौन है? ये सारा 14 टोला, ये नाक ने रखे अमरीशपुरी। ये सर असी रखा साड़ी यूथ ने। अच्छा, व्हाट इफ के अगर आप जेल चले जाते हैं, उसके बाद काम लंबा हो जाता है, रगड़ा लंबा लग जाता कोई मसला नहीं है, सच के लिए लंबा लगना चाहिए। हाँ जी, लगना चाहिए, एंड झूठ ही दफन होता है। है, तो ये रगड़ा फिर इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं है? इमरान खान सही होंगे तो वो कब भागे हुए, कल शेर गया नहीं है, पकड़ लेते। लेकिन वॉलंटियर गिरफ्तारियां दे रहे हैं ना, खुद से दे रहे हैं, तो ये खान साहब भी तो दे सकते हैं। खान साहब भी देंगे जी, खान साहब भी, ये समझ ले खान साहब भी दे रहे हैं। सारे खान साहब? हाँ, सारे इमरान खान ही हैं। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, कल आप भी जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। कितने दिन का टूर है? ये देखें, हम जब तक हमारा कप्तान ऑर्डर नहीं करेगा तब तक हम उनके अहकामात पे अमल करेंगे। वो चाहे टूर साल का हो जाए, 6 महीने का हो जाए, 6 दिन का हो जाए, काम, कारोबार, फैमिली कौन संभालेगा? अल्लाह संभालने वाला है। वो तो ठीक है, लेकिन वसीला तो इंसान है ना, जिम्मेदारी तो इंसान की है। बेशक इसमें कोई बात नहीं है, एक पूरी फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। और वाले, इनके बच्चे, बीवियां सबकी हैं। देखें, मुझे बताएं कि एक बंदा अचानक फौत हो जाता है, फिर उसकी फैमिली को कौन संभालता है? कोई ना कोई पीछे से टेकअप कर लेता है। बस इसी तरह है, हम सब के साथ इसी तरह है, टेकअप करने वाले हैं, मौजूद हैं इंशाल्लाह। और सोच क्या थी इसके पीछे कि मुझे जाना चाहिए जेल में? हमारे कप्तान ने 26 साल पहले ये सफ़र शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सफ़र जो है अंजाम के करीब है। तो इस सफ़र में हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई भी शख्स आज़ाद है? कोई अदारा आज़ाद है? बताएं मुझे, कोई अदारा? कल खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई, अदालतें आज़ाद नहीं थी? बिल्कुल आज़ाद थी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मौके पे आपने देखा नहीं कि तो अदालतें या दूसरे अदारे आज़ाद थे, उसकी आप गवाही देते? मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल नहीं हुई। देखें, ये कौम की मुकम्मल आज़ादी के लिए इंशाल्लाह जी। अगर खान साहब कल कहते हैं कि भाईराना लिस्ट जो ना कर दो, गिरफ्तारी नहीं देंगे, उनके हुक्म की हम फाइनल खान साहब कर रहे हैं? खान साहब कर रहे हैं टोटल जी। खान साहब हमें जो हुक्म देंगे इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप भी गिरफ्तारी दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह। कहाँ से दे रहे हैं गिरफ्तारी? लाहौर से PP 163 से, जो खान साहब के विज़न के मुताबिक। इस बात का मैं आंसर करना चाहूँगा जो आपने भाई से क्वेश्चन पूछा कि गिरफ्तारी क्यों दे रहे हैं। तो गिरफ्तारी असल में ना एक ऐसा डर है जो हर कारकुनान को, हर बंदे को हुकूमत डाल देती है, इम्पोर्टेड हुकूमत। ये सबसे बड़ा डर डाल देते हैं कि पकड़ के जेलों में डाल देंगे। तो भाई हमने इस तहरीक को शुरू यहाँ से किया कि इस डर से शुरू करो, हमें जो सबसे बड़ा डर है, डालो हमें जेलों में, डालो, हम निकल के दिखाते हैं तुम लोगों को कि क्या चीज़ है तहरीक इंसाफ और खान साहब के कारकुनान क्या है। इंशाल्लाह कल हम लोग गिरफ्तारियां देंगे और इनका ये वाला जो चापलूसी का ये जो एक वार था ना कि इनको डराएंगे जेलों से, तो खान साहब ने खुद हमें आगे कर दिया कि जाओ बच्चों, इनको दिखाओ कि बच्चे कितने पावरफुल हैं, जाओ हम लोग इतने पावरफुल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जेल जाने से नहीं डरते। जैसे 1947 में लोगों ने कुर्बानियाँ दी अपनी फैमिलीज़ के लिए, जेलों में भी गए, गोरों की जेलें थी, आज हमारे अपने लोगों की जेलें हैं, वो गोरों वाला
वाला काम कर रहे हैं, तो मैं उन इदारों को कहता हूँ, उन लोगों को कहता हूँ, उन पश्च पुष्ट अनासर को कहता हूँ कि खुदारा होश के नाखून ले। अब कौन से अंग्रेज़ों वाले काम आपने शुरू कर दिए, गोरों वाले? अभी आप लोग हमें ब्रिटेन राज से क्यों नहीं आज़ाद होने दे रहे? आप उनकी चापलूसी करके हमें इतना पीछे धकेल चुके हैं कि हम लोगों को किसी सिमत आगे नहीं जाने दे रहे। आप भी कल गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह। मैं जेल बड़ा नाम है जी सर। कैसे भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से एनू छड़ दे हुण गिरफ्तारी वाले पासे। देखें मेरे भाई, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मेरा सेल्फ डिफेंस है, ये मेरा सेल्फ डिफेंस भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। उसके बाद किसके खिलाफ सेल्फ डिफेंस है? मैं आपको बताता हूँ, जब हम जिहाद के लिए निकलते हैं, रुक। कल गिरफ्तारी वॉलंटियर दे रहे हो आप लोग, खुद अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दे रहे हो। डिफेंस आपने करना था पुलिस से कि पुलिस फाड़ ना लवे। अब जब खुद गिरफ्तारियां देने जा रहे हो तो डिफेंस किस चीज का? कल ये डंडा छोड़ देंगे, ये हम अभी खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। भाई जमानत हो गई है, अब नहीं कोई पकड़ने आ रहा। नहीं कुछ देखे हम नहीं, जो एंट्री गेट है भाई, देखे ये एंट्री गेट है, यहाँ पर जमानत से पहले चली थी भाई, और अल्लाह के बंदे जमानत से पहले तक चली। भाई देखें, खान साहब की जान को हर वक्त खतरा रहता है। यहाँ पर हम सिक्योरिटी देते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए डंडा उठाया हुआ है। मैं डेरा गाजी खान से ओरिजिनल सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ आया हूँ। और ISF के यहाँ पे जी ISF से ताल्लुक है? मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लेबर विंग हूँ डेरा गाजी खान से। देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब पाकिस्तान के लिए निकला है खान साहब, हम निकले हैं खान साहब के साथ, यानी हमारे मामला पाकिस्तान और इमरान खान से जुड़ गए हैं। हम उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वक्त आ गया है और खान साहब सियासत नहीं कर रहा है, जिहाद कर रहा है। और इस जिहाद में जब कौम निकलती है तो वो क्या उठा के निकलती है? वो हक की आवाज़ बुलंद करके निकलती है, चाहे उसके पास लाठी हो, चाहे उसके पास जो चीज़ हो। फिर जब जिहाद के लिए कौम निकलती है तो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करती है, वो इल्म से। कल गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं आप भी? जी असल में मैं डेरा गाजी खान से हूँ, अगर मेरी गिरफ्तारी यहाँ होती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी तो कहीं पे भी हो सकती है। असल में इस तरह का शेड्यूल है कि यहाँ के लोग गिरफ्तारी देंगे, अगर कोई इस तरह सिस्टम ना हुआ तो वहाँ पे आपने नाम लिखवाया DG खान में? मैं जहाँ भाई, हाँ मैं उधर DG खान गया नहीं हूँ ना, इधर हूँ मैं। जिधर भी मैं कहता हूँ कल लाहौर में सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करें, मैं आऊँगा। अगर मुझे इधर गिरफ्तार करना चाहते हैं वो करें, मैं भी चाहता हूँ मुझे गिरफ्तार करें। क्यों? जीने तो दे नहीं रहे PDM वाले, ये जालिम हुकूमत जीने तो हमें दे नहीं रहे, फिर हम जेल में क्यों ना बैठ जाएं? देखें देते रहेंगे ना आप। ये शैलिंग करें, ये जुल्म करें, ये सुने ये शैलिंग करें, ये जुल्म करें, ये हमें जीने ना दें और हम जेल में ना जाएं तो क्या करें? हम जाएं कहाँ? मुझे ये तो जमहूरी हक है, एहतजाज जमहूरी हक। तो कितना हम एहतजाज करें? मुझे ये भी तो एहतजाज की शक्ल है ना, जेल जाना भाई। वो भी हमारा एहतजाज था 25 मई को, जब हमारे ऊपर शेलिंग हुई। ये कहते हैं ना फलां यहूदी इतना ख़राब। मैं इनको कहता हूँ कभी यहूदी अपनी कौम पर शेलिंग नहीं करता। तुम यहूदियों से भी गंदे हो, तुमने हमारी कौम के ऊपर शेलिंग किया है। ये ऐलान मैं खुल के करता हूँ, यहूदी इनसे अच्छे हैं। क्यों? वो यहूदी आ जाएगा, आ जाए, वो अपनी कौम पर कभी शेलिंग नहीं करते। राना सनाउल्लाह, तुमने अपनी कौम पर शेलिंग और जुल्म बरसाया, इसलिए तुम यहूदियों से गंदे हो। टिकट लब रहे हैं, टिकट अप्लाई किया है? टिकट की कोई लालची नहीं है। आपको करना चाहिए, आप अच्छे स्पीकर हो, आपको करना चाहिए, आपको लीडर बनना चाहिए, आप अच्छे स्पीकर हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खान का एक सिपाही लीडर होता है, इंशाल्लाह मैं अपने इलाके का लीडर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं कोई और भी किरदार अदा कर सकता हूँ, MP MNA ना भी बनूँ तो। मुझे आप भी गिरफ्तारी दे रहे हैं भाई? बिल्कुल, मैं तो रस्से तड़ान दिया जी। मैं आपको क्या बताऊं, ये गिरफ्तारी के हवाले से मेरे कुछ जानने वाले हैं PDM जमातों से हैं। मैंने उनसे शेयर किया कि यार मैंने ना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है गिरफ्तारी के लिए, तो बुध को हमने गिरफ्तारियां देनी है। तो कुछ बंदे अंदर खाने PDM के मुझे कह रहे थे यार भाई माड़ा जो सानू भी फ़ोन कर दिया, इतने भी तो भुखे ही मरते पे हैं, वो तो कम से कम रोटी तो मिलेगी। ये मैं हकीकत बात मजाक में बता रहा हूँ आपको। ये हालात इस हुकूमत ने कर दिए हैं कि बंदा जो है ना खुदकशियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, इंसान जो है खान साहब का ऑर्डर हो और हम जेल ना जाएं। आपका नाम है लिस्ट में कि नहीं? बिल्कुल है, मैं कसूर से हूँ और मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, और जब भी मुझे मतलब कि बुलाएंगे तो मैं तो खुशी में, आप मेरे चेहरे से देख ले मैं जाऊँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? मैं KPK से हूँ। लिस्ट में नाम लिखवा के आए? हाँ, उधर लिखवा के आया है। तो कल जा रहे हैं जेल? फिर इंशाल्लाह कल जाएंगे। रातों रात जा रहे हैं KP वापस? जाएंगे, रात जाएंगे उधर, इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। सोच क्या है इस गिरफ्तारी देने के पीछे? सोच क्या है? सोच ये है कि ये जो PDM वाला का शौक़ है जेल भरने का, तो हमने खान साहब ने ये सोचा कि चलो इसको ये जेल भरना चाहिए कि इसका शौक़ पूरा हो जाए। दूसरा ये तो ये जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं, ये महंगाई की वजह से गरीब आवाम है, इस पर ये तूफान खड़ा कर दिया गया है। इधर आए, आगे आ जाए ना। तो ये कड़ियाँ कल पुलिस वाले लगाएंगे, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ये हमारे कायद ने हमें आर्डर किया हुआ है कि ये आपने पहन के रखनी है। जिस वक्त राणा सनाउल्लाह आपके सामने आएगा उसे गले में डालकर वो दरख्त के ऊपर लटका के। हाजी साहब एडी शिद्दत पसंदी चंगी अच्छा नहीं, उसने हमारे साथ जो किया पता है, हमारे बच्चों का खून पिया इसने। बिलों के अंदर पैसे डालकर राणा सनाउल्लाह, वो जिसको बाहर से आपने 5 साल बाद बुलाया, 5 साल बाद, मुझे उसका नाम भूल गया। हजरत इसाक डार साहब। साग डार, वो जो डार उड़ती है ना, वो 5 साल बाद बाहर से उड़ के कह रहा जी मैं काम करने गया था। सारी मेहनत हम पाकिस्तान में करते रहे हैं। हमारे बच्चे मजदूरी, मिट्टी, रेत उठा कर पैसे पाकिस्तान के लिए जमा किए। उन्होंने हमारे बिलों में पैसे डाले 15,000, 20,000, 30,000। गरीब बड़ों को नहीं डाले, मजदूरों की जेब में सबको डालें, सबको। नहीं, मैं बताता हूँ, बड़े वो हैं उनको नहीं डाले, हम सब गरीबों मजदूर तबका सबको इतने पैसे डालकर साग डाल कर अब्बा आ जाओ, बड़े पैसे आपके लिए इकट्ठे कर लिए हैं, दोबारा फिर आ जाओ। और कह रहे वो मजदूरी करके आया 5 साल, उसकी तनख्वाह देनी है, पता नहीं कितने करोड़ रुपया साग डाल को दिया है। खुदाया ये चोरी छोड़ दो। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, साग डार, मैं कहता हूँ खुदाया आप गरीबों का खून मत चूसो। गरीब को समझ आ चुकी है, हमारे कायद ने हमें जीना सिखा दिया है, हमारे दिमाग में अक्ल और शरूर भी आ चुका है, शूर आ चुका है हमारे दिमाग में। हम आपके कहने पर नहीं चलेंगे। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद जो कहेगा हम वही करेंगे। आप हमारे सामने आकर देखो एक दफ़ा, मैं कहता हूँ आप हमारे सामने आओ, या हमारे बच्चों को देखो आकर, भूखे फिर रहे हैं, पानी से बिलख रहे हैं, आपने तो हमारा पानी भी बंद कर दिया। कैसे भाईजान आप कह रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुमताज़ कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं जी मियाँ चन्नू से हूँ। मुमताज़ सन मेरा नाम है, जज्बा स्पोर्ट्स क्लब कमेटी से हूँ। तो हम यहाँ पे खान साहब के पास आए हैं गिरफ्तारी के लिए। तो बच्चे को साथ लेके आए? मैं ये बच्चा हमारे साथ है, ये खान साहब से बहुत लव करता है। इसने भी कहा था कि मुझे पापा मैंने खान साहब के पास जाना है, मैंने खान साहब को मिलना है, तो ये खान साहब के पास मिलने के लिए आए। बच्चा भी गिरफ्तारी देगा? जी बिल्कुल देगा जी। इनका मुस्तकबिल है, इन्हीं मुस्तकबिल है, इनकी मुस्तकबिल के लिए हम गिरफ्तारी दे रहे हैं। थोड़ा मतलब इसमें मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा हर जगह पे बच्चों को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता ना। गिरफ्तारी देनी तुझी दो, सॉवरी दो, इनके मुस्तकबिल कर रहे हो तो आप करो। ये क्यों कोड करते हैं बच्चा गिरफ्तारी देगा या क्यों? मतलब दिस इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग दैट इज़ रॉन्ग, यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट। लेकिन ठीक है, फेयर इनफ, आप पढ़े लिखे हो, आप 18 से बड़े हो, आप किस सियासी जमात के कारकुन हो, आप अपनी बात करो मेरे से। मैं ना दसो कि बच्चा देगा, क्योंकि मैं उससे पहले इवेंचुअली आई वुड गो अगेंस्ट। एक्चुअली बच्चा, मैंने बताया कि बच्चा ये मिलने के लिए आया है, खान साहब को ये मिलने के लिए आया है। वो भाई कह रहे हैं अभी गिरफ्तारी देगा, तुझे कह रहे हैं हाँ जी ये गिरफ्तारी देगा। ये क्यों गिरफ्तारी देगा भाई? और घर दे और कर लो, बड़ा होगा स्कूल जाएगा, उसको पढ़ने पर डालो, इंशाल्लाह इन जालिमों से हमारी जान छूटेगी तो ये पढ़ेंगे ना। अब हमारी इनसे जान ही नहीं छूटेगी तो ये कैसे पढ़ेंगे? वो ठीक बात है आपकी, तो बाहर भाग रहे हैं सारे, वो ठीक बात है आपकी, बट अल्लाह के बंदे, हर माँ बाप का ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पढ़े, उसका मुस्तकबिल हो। हमारे पास तो अब जो इन्होंने बजट बना दिया, हमारे पास तो बजट ही नहीं होगा कि हम इन बच्चों को पढ़ा सकें या इनको खाना खिला सकें। मुत्तफिक हूँ। सब तो पहले मैं लगता है तो ज़्यादा मुतासर शायद मैं आप हो या होगा, तो ज़्यादा मुतासर मैं आप में 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ठीक है, थैंक यू नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है जी बिल्कुल। कल गिरफ्तारी देने जा रही हैं जी? अगर जब हमें कहा जाएगा तो फिर उस वक्त हम गिरफ्तारी देंगे। अभी तो हमें नहीं कहा उन्होंने गिरफ्तारी के लिए, जब कहेंगे तो फौरी तौर पे। जिसको पार्टी लीडरशिप कहेगी बस वही जाएंगे? हाँ जी, जिसको पार्टी लीडरशिप कहेगी, और सबसे पहले हमारे जो अहदेदारान हैं वो जाएंगे, उसके बाद हम हमारे वर्कर्स, फिर सपोर्टर्स। खवातीन MP MNs पहले उनकी बारी, फिर उसके बाद सपोर्टर। पहले MP MNs और जो डिफरेंट सिटी से और सेंट्रल पंजाब से उनकी बारी है, उसके बाद दूसरे लोगों का। ओके, इसके पीछे सोच क्या थी गिरफ्तारियां वॉलंटियर करने वाली, वॉलंटियर गिरफ्तारियों? देखें, जब सीधे हाथ की ना निकले तो फिर उल्टे हाथ को तो इस्तेमाल करना पड़ते हैं ना। जब आप एक चीज़ कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, तो अब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन से घबरा के भाग रहे हैं।
हैं और इसलिए नहीं करवाना चाह रहे कि पता है आपको पीटीआई जो है वो 3/3 से जीतेगी, तो आप नहीं करवा रहे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और कुछ करने के लिए सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि जेल बरो तारीख इतने लोग जाएंगे कि जेलों में जगह कम पड़ जाएगी और ये जो तहरीक है ये कामयाब हो गई तो आप समझ लीजिए पीडीएम का बोरी बिस्तरा गोल हो। माजी में सिर्फ एक जेल भरो तहरीक भुट्टो साहब वाली कामयाब हुई है, उसके अलावा नज़ीर नहीं मिलती हमें कोई। अब दोबारा हम नई तारीख मुरतब करने जा रहे हैं। ये तारीख में लिखा जाएगा कि हमने किस तरह जेल भरी थी, ये ऑथर लिखेगा और तारीख भी बताएगी आपको कि हमने किस डिवोशन से काम किया और किस तरह का हम काम कर रहे हैं। ये तारीख बताएगी आपको। कल आपने उसका डेमो देख लिया है, कल वो जो कल देखा इनक्रेडिबल क्राउड, बेहतरीन मनाजिर। कल आपने उसका डेमो देख लिया है, इंशाल्लाह इससे भी बढ़ के आपको इसका जवाब मिलेगा। ये जेल भरो तारीख है, भुट्टो की तारीख को भी आप भूल जाएंगे जो कल हम तारीख मुरतब करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कल से जेल भरो तहरीक, व्हाट आर द प्लान्स? प्लान तो बिल्कुल पब्लिश हो चुके हैं। वो हमारे लोग बैठे हैं जो सबसे पहले गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं और खान साहब ने जिनको पहले नॉमिनेट कर दिया है। पहले मरहले में हमारे कुछ लीडर्स जाएंगे और उनके साथ 200 कारकुन जाएंगे। ख़वातीन पूरी तरह तैयार हैं, रजिस्ट्रेशन हमारी बड़े पैमाने पे हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह देखें जिस तरह बाकी फर्स्ट फेज़ में ख़वातीन नहीं है। फर्स्ट फेज़ में जैसे पार्टी पॉलिसी है उसमें ख़वातीन को पहले फेज़ में नहीं रखा गया, लेकिन हम रजिस्टर्ड हैं और तैयार हैं। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है ये बार बार कहते हैं जी ये ख़वातीन की शील्ड यूज़ कर रहे हैं, ख़वातीन को आगे लगाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। चूँकि हमारी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी पार्टीज़ में तो ज़ाहिर है खाला आ गई, बेटी आ गई, रिश्तेदार आ गए। हमारी चूँकि वर्कर ख़वातीन है उनके अंदर एक जज्बा है, वो हर जगह कंट्रीब्यूट करती हैं, तो हम चाहते हैं हम इसमें भी कंट्रीब्यूट करें। तो ये इस लिहाज से हम पूरी तरह तैयार। सोच क्या थी इसके पीछे? व्हाट इज़ द लाइक वो एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि जेल भरो तहरीक से ये अहदाफ है हमारे, ये गोल्स हैं। देखिए गोल बिल्कुल दो और सीधे हैं। जो एक तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है जो कि ये हुकूमत आ ही नहीं रही, और दूसरा ये है कि आइन की पासदारी। देखें कब से आप लोग जो मीडिया में हैं और मैं समझती हूँ आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आइन की पासदारी नहीं हो पा रही। सबसे ज़रूरी काम ही हुआ जी, हमारी कोर्ट से एक फ़ैसला देती हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। अब क्या जजेस खुद जाके घरों से निकालेंगे लोगों को या इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि भाई तुम करवाओ इलेक्शन? वो तो कह दिया उनकी तो सदर साहब ने भी कह दिया ना, सदर साहब ने भी कह दिया, उससे पहले कोर्ट्स ने भी कह दिया था। देखिए कोर्ट सुप्रीम है, तो आइन की पासदारी और फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये उस वक्त तक नहीं रुकनी मूवमेंट जब तक ये दोनों चीज़ें हम नहीं हासिल कर लेते। माजी में एक सिर्फ नज़ीर मिलती है जेल भरो तहरीक की कामयाबी की, वो भुट्टो साहब की थी। कैन यू कम्पीट दैट, या आप उसके लेवल पे आ सकेंगे उस तहरीक के? देखें जो भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स थी ना वो खान साहब की पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो अयूब खान से निकले थे और विद इन 3 इयर्स वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। खान साहब ने स्क्रैच से स्टार्ट लिया है और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के ज़रिए लिया है। ये नहीं है कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। एक एक करके लोग उनके साथ जुड़े हैं। उनका ख्याल, लोगों का ख्याल था टांगा पार्टी है, लेकिन स्लोली एट सम पॉइंट थी भी, एट सम पॉइंट थी भी। एक अकेले खान साहब निकले थे एट सम पॉइंट, एक MNA वाहिद, तो एट सम पॉइंट थी। देखिए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो खान साहब के ऊपर तो ये बिल्कुल पूरा उतरता है, उनकी ज़ात को क्रेडिट जाता है। बिकॉज एक तो उनकी आइडियोलॉजी, दूसरा उनका सच्चा और खरा होना और अपनी चीज़ों पे खड़ा रहना। मैं समझती हूँ किसी वक्त में मुझे भी होता था कि ये क्या खान साहब ने हमें कह दिया हम करते हैं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली मुझे एहसास हुआ कि जो वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक लीडर वही होता है जो ऊपर की और आगे की सोच रखता हो। हम लोग चूँकि कारकुन हैं, शायद हमारी उतनी बड़ी। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? आ जाइए, मैं आ रहा हूँ। आप तो पहली लिस्ट में होंगी, फिर मेरी बहन में आ रहे हो आप तो पहली लिस्ट में होंगी फिर। जी बिल्कुल, तो पहली लिस्ट जी बिल्कुल रेडी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। सोच क्या है इसके पीछे जेल जाने के? लेकिन जिस तरह रुबीना शाहीन साहिबा जो अभी उन्होंने दिया है अपना इंटरव्यू, सबसे पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आइन को फॉलो किया जाए मुल्क में। दूसरा यही है कि जो इतनी महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ रही है पिछले 9 माह में, उसके लिए जो हम लोगों ने जल्द इलेक्शन कराने का ज़ोर डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वो तहरीक ज़रा तेज़ी से उसको स्ट्रेंथ मिले, मोमेंटम मिले। फवाद चौधरी से एक मुझे रेफरेंस के लिए कोट कर दूं, मेरे जहन में आ गया। आइन कहता है कानून की पासदारी, कोई जाली पर्चा नहीं होना चाहिए, फेक FIR नहीं होनी चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब मान गए एक चीज़, कराना सनाउल्लाह वाला सारा मैटर गलत हुआ था, ANF वाला केस एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक सो?
लेकिन वो उनकी राय है कि इस तरह का हुआ तो बिल्कुल साबित नहीं कुछ हुआ था, मगर देखिए फिर गलत है, अगर साबित नहीं हो सका तो गलत है। इतनी तो इखलाक की जरूरत हमें होनी चाहिए ना। गलत, प्रॉब्ली एविडेंस कंप्लीट नहीं था और वो केस हो गया फाइल। जब हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आपकी जब विक्टिमाइजेशन होती है तो वी डू एक्सपेक्ट कि आप लोग भी कुछ गलत माजी में भी हुआ है तो उसको गलत कहने की जरूरत रखें। ठीक है जी, ठीक है। Do you agree? आई एग्री। हाँ, गलत को गलत तो कहना चाहिए, बिल्कुल। साहब से आप रखिए, ठीक है जी, जी जी। 25 मई को लेकर रखिए, कुछ भी सही लेकर सही रखिए। सही। लेकिन जो गलत हुआ था तारीख में उसको याद रखिए, गलत हुआ था क्योंकि कल को आप लोग बरसर इक़्तिदार आएंगे फिर से और आप लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। 9 महीने में जो पे दर पे आइन की हुई है ना, इस ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। पे दर पे यू नो लाइक दैट इज द रीजन कि वी सपोर्टेड यू, दैट इज द रीजन कि जो गलत हुआ उसको गलत कहा। जी, और जितना जो है कि कानून की पासदारी पिछले 9-10 माह में नहीं हुई, उतनी तो मुझे लगता है किसी के हुकूमत के 5 साल दौर में भी नहीं हुई होगी जितनी अब पिछले 9-10 माह में हुई है। नहीं हुई आइन की पासदारी, ये मैं कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। रुबीना साहबा जी, सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ ना, उसमें हमारी पार्टी का रोल नहीं था, उसमें एंटी नारकोटिक्स वाले जो बैठे हुए थे बड़े लोग। आपको मैं ये बताना चाहिए उस वक़्त हम लोग ला इल्म थे। नहीं, हम लोग वाकई ला इल्म थे। मैं अपने तौर पे आपको बताऊंगी, हमें नहीं पता था कि ये असल क्या है और सही है। उसमें सारे आपको पता है कितने हाई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। ये कोई एक पाव हीरोइन का केस नहीं था। वी डिड नॉट नो एट ऑल, क्योंकि इतना बड़ा दैट वाज रॉन्ग, गलत था। इट वाज रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आप खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। जेल बरो तहरीक में आप भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोच क्या है उसके पीछे? सोच ये कि सोच हमारी यही है कि हमने अपने कप्तान की कॉल पे निकलना है। जो हमारा कप्तान कहेगा हम लोग ने वो करना है। क्यों? क्योंकि हमारा कप्तान हमारी बेहतरी चाहता है। इसके पीछे भी उसका कोई अच्छा ही उसकी नीयत होगी। अभी तक आपको आइडिया नहीं हुआ कि व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दैट? नहीं, आइडिया तो है कि हम लोग आइन की पासदारी के लिए कि ये लोगों का जो शौक़ है इनका वैसे नाजायज़ पर्चे बना के मनतकी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो अब ठीक है, इनका शौक़ हम लोग पूरा करने लगे हैं। अब करें हम लोगों को अरेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा जी। आ जाए बेटे। जी ठीक है। आप भी जा रही जेल में? जी इंशाल्लाह, जब खान साहब कहेंगे हम ज़रूर जाएंगे। लिस्टें बन गई जो उनमें हमने नाम लिखवाया? सर मैं तो बेसिकली फैसलाबाद से आई हूँ कल हाई कोर्ट में जाने के लिए, खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। आज मैं इधर हूँ ज़मान पार्क। लेकिन जब खान साहब का ऑर्डर होगा, जब वो कहेंगे जेल बरो तहरीक चलाए, तो सबसे पहले मैं अपना नाम जो है वो उसमें दूंगी। कह दिया हुआ है? जी उन्होंने कह दिया हुआ है। लिस्टें बन गई, लोगों ने नाम लिखवा दिया? जी हम भी लिखवा चुके हैं, फैसलाबाद में नाम लिखवा दिया, लेकिन हमारी बारी नहीं है। आपको पता है कि जैसे ही बारी आएगी। जी हम भी फैसलाबाद से? नहीं, आप ले लें इनका। जी तो हम इंशाल्लाह खान साहब के विजन। जी आप कहाँ से? जी मैं लाहौर से। लिस्ट में नाम है? जी बिल्कुल एब्सोल्युटली है। लीडरशिप तो पहले जाएगी ना? जी लीडरशिप जाएगी। जैसे ही लीडरशिप हमें हुक्म देगी, जैसे एडवाइस देगी, हम निकल पड़ेंगे। इसमें हमको सोच क्या है जेल जाने के पीछे? सोच ये कि हमारे कायद का ये हुक्म है और हम जेल भर के ये इन्हें बताएंगे कि ये जो हर रोज़ इसको ज़बरदस्ती उठा लिया, उसको ज़बरदस्ती उठा लिया, तो हम वॉलंटरी खुद अपने आप को जेल में करें। आप कष्ट ना करें, हम ही आ जाते। जी हाँ, आप इतनी वो ना करें, रातों को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना करें। हम खुद ही आके कर लेते। क्या आपको चाहिए हमसे? इसके पीछे मोटिव हमारा ये है कि हम जेल में जाएंगे तो हम ऐसे ये वहाँ जाके लोग पूछते हैं अब क्या करेंगे। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि अनड्यू केसेस में वहाँ हैं। हम वहाँ एजुकेट करेंगे उन्हें कि खान साहब का विजन क्या है और आपने किस तरह से जो है वो, अब आपने भी किस तरह से आना है, अपने राइट्स की बात किस तरह से करनी है। थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। कल से जेल भरो तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन अभी तक का प्रोसेस और अभी तक का नंबर क्या है वो हमने आपको दिखा दिया। बाकी जो मज़ीद अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।